महाराज जी कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत छोटी है और इस छोटी सी आयु में इतना बड़ा काम करना है कि वैकुंठ जाना है, भगवान के धाम जाना है। फिर महाराज जी कैसे होगा? कितनी आयु है? कुल 100 वर्ष की है कलयुग में, और वो भी मनुष्य की पूरी नहीं, कुछ लोगों ने मिला जुला करके 100 वर्ष कर दिया। सुखदेव जी ने कहा रे हाँ महाराज जी, हमने आप ही के श्री मुखों से सुना है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 लोगों को बनाया था, 4 लोगों को। किनको किनको? मनुष्य को बनाया, बैल को बनाया, कुत्ता को बनाया, उल्लू को बनाया, 4 को। और 4 लोगों को बराबर बराबर टाइम दिया। भगवान सबको मौका देते हैं एक बार चौका लगाने का, सबको मौका देते हैं। अगर तुमने मौके का सदुपयोग कर लिया तो तुम्हारा समय ठीक रहेगा, और तुमने अपने समय का दुरुपयोग कर लिया। बंधुओं, समय ही बड़ा बलवान है। आपके शरीर का एक समय वो था कि आप पता नहीं कितने किलोमीटर दौड़ सकते थे, लेकिन आज चलने में समस्या आ रही है ना। तो 4 लोगों को बराबर बराबर समय दिया। कितना? 40-40 वर्ष। मनुष्य से कहा तू भी 40 वर्ष जिएगा, बैल से कहा तू भी, कुत्ता से कहा तू भी, उल्लू से कहा, सब 40-40 साल। तो कुत्ते ने और बैल ने विचार किया कि ये तो गड़बड़ है, मनुष्य की तो चकाचक रहेगी, वो तो सब कुछ उसके लिए ही तो सब बना है। ये किशमिश कौन खाएगा, ये काजू कौन खाएगा, ये फल कौन खाएगा? ये प्रकृति में जितना जो कुछ ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है, भगवान ने स्थापित किया, वो सब मनुष्य के ही लिए तो है। उसका उपभोग मनुष्य ही करेगा, तो मनुष्य का तो काम ठीक है। लेकिन अब हम तो 40 साल कहां तक जोते जाएंगे? कुत्ते ने कहा हम कहां तक डंडे खाएंगे? ब्रह्मा जी से बैल ने कहा महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, हमें 40 साल नहीं चाहिए, आधा कर दो, हम 20 साल ही रहना चाहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो अपने खाते से दे दिया भाई, और तुम 4 लोग आपस में जो कुछ भी लेना देना कर सकते हो, कर लो। अब कौन लेगा भाई? विचार किया, मनुष्य से बात करो। मनुष्य से कहा, ओ भैया, बैल ने कहा ओ भैया एक काम करो, तुम हमारा आधा जीवन ले लो, आधा टाइम ले लो, 20 वर्ष ले लो। तो मनुष्य में एक विशेषता है, देने में भले देने में कई समस्याएं होती हैं, पूछना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जब लेने का टाइम आए तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सीधा आगे हाथ कर देगा। समस्या तो देने में है, लेने में कोई समस्या नहीं। इस कारण से मनुष्य ने कहा भैया दे दे। तो 20 वर्ष की आयु बैल ने दे दी मनुष्य को, तो उसका 40 साल का जीवन था, कितना हो गया? 60 वर्ष। अब कुत्ते ने कहा भैया जब तुम मनुष्य से कहा कि तुम बैल की आयु ले सकते हो तो 20 हमारी ले लो, कहा तू भी दे दे। तो 20 वर्ष कुत्ते ने दे दिए, तो कितना हो गया? 80 हो गया। उल्लू ने कहा भैया हमें दिन में दिखाई नहीं पड़ता, हम तो रात्रि में ही देखते हैं, एक काम कर 20 हमारी ले ले। बोले तू भी दे दे। तो कितना हो गया टोटल? 100 वर्ष हो गया। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव ये 100 वर्ष केवल दिन ही दिन नहीं, उसमें रात्रि भी जुड़ी है। ऐसा नहीं कि केवल दिन ही दिन दिए हों 100 वर्ष, उसमें रात्रि भी जुड़ी है। तो 50 साल तो तुम्हारे सोते सोते चले जाएंगे, और 50 साल में वो भी दिन में भी कभी कभी झपका लग जाए, कूलर पंखा चल जाए तो दिन में भी रात का औसत पूरा कर लेते हैं। रात में भी कर लिया और फिर भी नींद नहीं टूट रही, कहीं तो सूर्य भगवान भी चले आ रहे हैं फिर भी नहीं नींद जा रही। तो दिन में भी थोड़ा सा झपका लग जाए तो दिन में भी नींद का आनंद ले लेते हैं कुछ भगत लोग। तो महाराज जी 50 साल तो सोते सोते चले जाते हैं, और 50 साल का जागरण है, और उसमें भी शादी की है, विवाह किया है, पढ़ाई की है, बच्चे किया, ये किया वो किया, पता ही नहीं चला वो कब कहां से कहां हो गया। स्वार्थ में मन जात, लूट परे धन जात, नित्य मगे पन जात, नेह बुरी वाणी में, और दीपक सो अंधो जात, फूटे घर बंधु जात, अमावस में चंद जात, यही बात जानी में। दिन जात रात जात, घड़ी पल क्षण जात, और आयु जात, ऐसे जैसे नाव जात पानी। ऐसे जीवन जा रहा, पता नहीं चल रहा कब बालपन चला गया, पता नहीं चला कब यवानी चलेगी, पता नहीं चला कि कब बुढ़ापा जाने वाला है। और हम जहां जाने के लिए तैयारी में, वहां की कोई टेंशन नहीं। जहां पहुंचना है, जिसके सामने
ऊंचा सिर करके बात करना है तो ऐसे काम मत करना कि नीचे सिर करके बात की जाए, वहां सीना तान करके संयमनीपुरी जाना पड़ेगा, वहां ना जाना पड़े। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करो, आप जैसे गुरुदेव का मुझे सानिध्य प्राप्त हो गया है, मेरे ऊपर दया दृष्टि की जाए। तो कहा ठीक है महाराज जी, इस छोटी सी उम्र में भगवान कैसे प्राप्त होंगे, वैकुंठ कैसे प्राप्त होगा। तो महाराज सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े। अमृता शाश्वता स्थानो बरा रोहो महातपा, वेदो वेद विदविंगो वेदांगो वेद विधि कवि, लोकाध्यक्षा सुराध्यक्ष धर्माध्यक्षा कृता कृता, चतुरात्मा चतुर्वेहो चतुर्गति चतुराम भावा विदेगपात। एक ऐसे देवता हैं जो मृत्यु लोक में हैं, तो बिना उनकी कृपा के वो चीज नहीं मिल सकती। जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती, जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं मिल सकती, जब तक वो देवता कृपा नहीं करेंगे तब तक तुम मंदिर नहीं जा सकते, भजन नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते। तो परीक्षित जी ने कहा वो कौन से देवता हैं महाराज, उनका नाम भी तो बता दीजिए। कौन देव हैं जिनकी कृपा के कारण ही हम भगवत चरणारविंदों में जा सकते हैं। तो वंदनीय सुखदेव जी ने कहा भैया वो देव नहीं है, वो तो देवों के देव महादेव हैं, महादेव। जिह पर कृपा न करहि पुरारी, बोले ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया ना कि जब तक शंकर कृपा नहीं है तब तक ना तो हमारी कृपा सपने में भी नहीं मिल सकती। इस कारण जब से सबसे पहले जब अपने बिस्तर में जगो तो सबसे पहले भले ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती बोलिए, अपने माता पिता का दर्शन करिए, भगवान का दर्शन करो, लेकिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर करिए। तो भगवान की कृपा से आपको सुंदर भगवान की भक्ति जरूर मिलेगी। और भगवान शंकर जिस पर कृपा कर दें और जैसे वो भगत बना दे वो भगवान का पक्का हो जाएगा। ब्रह्मा जी के एक बेटे, ब्रह्मा जी के वैसे 10 मानस पुत्र हैं, लेकिन 10 मानस पुत्रों में एक ऐसा पुत्र है जो ब्रह्मा जी के दाहिने चरण के अंगूठे से जिसका जन्म हुआ। क्या नाम था उनका? महाराज दक्ष। नारद जी गोदी से प्रकट हुए, कृतुकान से प्रकट हुए, लेकिन दक्ष तो महाराज ब्रह्मा जी के पैर के दाहिने चरण के अंगूठे से प्रकट हुआ। तो दक्ष माने जानते हो, दक्ष माने होता सावधान। जैसे जब कोई शिशु मंदिर विद्या मंदिर में जाते हो तो वहां बोलते हैं आरम और दक्ष उत्तिष्ठ उपाविशा। एक ऐसा मंदिर, कितना सुंदर संगठन है ये जो भगवान के चरणों से जोड़ता है, भारत माता से जोड़ता है, सनातन पद्धति परंपरा से जोड़ता है। ऐसा सुंदर सराहनीय संगठन जिसका इस वर्ष 100 वर्ष हो गया, ये संगठन 100 वर्ष का हो गया। ये कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो गया। इस कारण से दक्ष माने जानते हो सावधान, दक्ष माने अच्छे गुणों से संपन्न व्यक्ति। तो दक्ष के पास कितनी बेटियां हैं? 60 बेटियां हैं। अब 1-2 हो जाए तो टेंशन हो जाए, और दक्ष के पास तो 60 बेटियां हैं। और 60 का उसने विवाह 27 तो चंद्रमा को विवाह दी, 10 धर्म को विवाह दी, कुछ पितृ देवताओं को विवाह दी, और एक अग्नि देवता को, एक हमारी पितृदेवों को, और 4 कश्यपधारी महाराज, ताक्षधारी कश्यप जी महाराज जी को। ऐसे उसने समूची कन्याओं का विवाह। एक कन्या बची जो सती नाम की कन्या थी, वो शंकर को विवाह दी, शंकर को विवाह दी। और जब भोलेनाथ के साथ पत्नी कैसी चाहते हैं लोग? सती जी, सती हो हमारी पत्नी। हमारी पत्नी कैसी हो? सती। तो पत्नी भी तो चाहती है कि हमारा पति कैसा हो, एक पत्नी व्रत हो। हम पत्नियां सती चाहें तो पत्नियां भी चाहती हैं कि हमारा पति भी एक पत्नी व्रत हो, श्री राम जी की तरह एक पत्नी व्रत हो। तो सती तो बड़ी सरल है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब हम नायक किसको बनाएं? नायक, पृथ्वी का नायक। और पृथ्वी का नायक जिसको बनाना है, उस नायक के अधीन देवराज इंद्र भी होता है।
ऐसा छोटा मोटा पद नहीं, इतना बड़ा पद है जिसमें देवराज इंद्र भी उनके अंदर में रहेगा, अंडर में रहेगा। तो उन्होंने कहा तो ये सबसे अच्छा तो हमारा दक्ष है ना, और दक्ष को ही नायक बना देते हैं। तो दक्ष को नायक बना दी। बेटा ये इस पद को जो है संभाल के चलना। पद एक ऐसा स्थान है कि जिस पर बैठने से मद आ जाता है। चाहे छोटा पद हो, चाहे मीडियम पद हो, चाहे बड़ा पद हो। ऐसे बिरले लोग होते हैं जिनको मद ना आवे। नहीं तो तुलसी ने तो एक जगह लिखा, अस जग में को जन्मा नाही, प्रभुता पाए ताहे मद नाही। जग में को जन्मा नाही, प्रभुता पाए ताहे मद नाही। राधे श्याम राधे श्याम। तो ऐसा कोई जन्म लेके नहीं आया जिसको पद मिल जाए और अहंकार ना हो, और ये इन्होंने तो नायक बना दिया। तो दक्ष को बधाई देने के लिए सभी देवता पधार रहे। महाराज को बधाई हो दक्ष बनने पर। कोई माला को उपहार दे रहा, कोई हीरा दे रहा, कोई मोती दे रहा, कोई वस्त्र दे रहा, कोई मिठाई दे रहा, कोई फूल दे रहा, सब बधाई देने के लिए आ रहे। अब भगवान शंकर के तो ससुर बाबा है। अब जिनका ससुर बाबा इतने ऊंचे पद पर हो जाए तो दामाद का तो और सिस्टम ऊंचा हो जाता है ना। भोलेनाथ भी आए, सभी देवता आए, सभी दामाद आए, उसके सभी रिश्तेदार गण आए। और भोले शंकर में एक विशेषता है, अपना समय बर्बाद नहीं करते। समय बर्बाद किसी को नहीं करना चाहिए। एक टाइम वो आएगा कि एक मिनट मुश्किल पड़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट मुश्किल हो जाएगा। समय को साधारण मत समझिए, ये भगवान का ही रूप है। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होते बलवान। इस समय का सदुपयोग करिए, समय भगवान का ही रूप है। तो भगवान शंकर ने क्या किया? उस समय का सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है? समय का सदुपयोग है, भगवान हमें कितनी श्वास देता है जब सवेरे हमारा जागरण होता। जैसे सूर्यदेव के पहले बाद में या पहले हमारा जागरण हुआ तो ब्रह्मा जी हमारी बॉडी को रिचार्ज कर देते हैं। कितना बैलेंस देते हैं बात करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, भजन के लिए। 21,600 श्वास देते हैं भगवान प्रतिदिन हमको। 21,600 श्वासों का बैलेंस देते हैं। अब इन श्वासों में आपको क्या करना है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि हमें सोने में बिताना है। और ये चलती कैसे हैं जानती हो? बैठे 12, चले 18, सोवत में 32। इन श्वासों का बैलेंस ऐसे घटता है। बैठने से 12 श्वास चलेगी, चलने में 18 चलेगी, सोने में 32, और भोग करत में चले 72। कृपा करें जगदीश। अब ये तुम्हें निर्णय करना है कि अपने श्वासों का सदुपयोग हम कैसे करें। और महादेव कैसे सदुपयोग करते हैं? आंख बंद करके भगवत चरणार बिंदु में जुड़ जाते हैं। तो इसका क्या लाभ मिलता है? जैसे आप लोग 2-3 घंटे के लिए कथा में विराजमान हो, तो कथा में ये 2-3 घंटे जितना आप समय देंगे ये आपके 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये आपकी आयु में ब्रह्मा जी के टाइम से एक्स्ट्रा समय हो जाएगा। ये ब्रह्मा के दिनों में गिनती नहीं आएगी। जो लोग जितना भजन में टाइम देते हैं, उनका जितना भजन में समय लगता, वो भी ब्रह्मा की काल गणना में नहीं जोड़ा जाता, वो अलग होता है। इसीलिए ऋषि मुनियों की बहुत दीर्घायु हो जाती है, लंबी आयु, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना भगवान के भजन में और भगवान की कथा में, भगवान की चिंतन में देते। कई महात्मा तो समाधि लगा के बैठ जाते हैं, कहो 2-2 महीने, 4-4 महीने, 10-10 साल तक समाधि में बैठे। तो ब्रह्मा के टाइम से वो टाइम नहीं जोड़ा जाएगा, वो एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। इस भाव से भगवान शंकर आंख बंद करके भगवान का भजन करने लग गए, राम का भजन कर रहे हैं। और ये हमें भी करना चाहिए ना, राम जी का भजन तो करना चाहिए ना। संत बोलते हैं ऐसा, कहते हैं भजन करो भाई, भजो श्री सीताराम,
कितने दिन का जीवन है हमारा? 7 दिन का। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, कितने दिन होते हैं? 7 ही होते हैं ना। तो 7 ही दिन का जीवन है। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा। और बहुत कुछ बीत गई है, बहुत कुछ बीत गई है, थोड़ी सी रह गई बाकी। थोड़ी सी रह गई ना, किसी की 60% बीत गई, किसी की 70 बीत गई, किसी की 80 बीत गई, थोड़ी सी बची। बहुत कुछ बीत गई है, थोड़ी सी रह गई बाकी। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। हजारों श्वास मिलती हैं हरि का नाम लेने को। हजारों श्वास मिलती हैं हरि का नाम लेने को। ये तुमको आँख जो दीनी प्रभु का दर्श करने को। झूठी माया में फंसा हो, झूठी माया में फंसा, भूल तू गया है साची। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। और अपने चरणों से अपने पांव का प्रयोग कर ले, तीर्थ यात्रा कर ले, जैसे हमारे मार साहब ने की। सबको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। पग से हरि धाम तू कर ले, कर से कुछ दान तू कर ले। पग से कुछ कर ले, कर से कुछ पग से हरि धाम तू कर ले, कर से कुछ दान तू कर ले। कान से हरि कथा सुन ले, शीश हरि चरणों में धर दे। अरे जिया अभिमान का जीवन, जिया अभिमान का जीवन, बुराई तूने ढाकी। भजो श्री सीतारामा, जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीतारामा।
कमाया पाप से ये धन बुढ़ापा दुख में बीतेगा। कमाया पाप से यो धन बुढ़ापा दुख में बीतेगा। यदि जवानी में तुमने पाप करके धन कमाया तो कोरे कागज में लिख लेना बुढ़ापा बहुत दुख में बीतेगा। कई प्रकार की बड़ी विचित्र बीमारियों से ग्रसित होकर के बुढ़ापा बीतेगा। ये संतों का भाव है, ये वेदों का भाव है। कमाया पाप से जो धन बुढ़ापा दुख में बीतेगा। बुढ़ाया पाप से जो बुढ़ापा दुख में बीतेगा। बीमारी आए बहुत तेरी, अरे बीमारी आए बहुत तेरी, तू करनी का फल भोगेगा। बीमारी अनिल मत भूल नारायण, अनिल मत भूल नारायण, समय है तेरा साखी। भजो श्री सीतारामा जिंदगी साथ देना की। भजो सीतारामा जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। अरे बहुत कुछ बीत गई है हो, बहुत कुछ बीत गई है, थोड़ी सी रह गई बाकी। भजो श्री सीतारामा जिंदगी साथ देना। श्री सीतारामा जिंदगी साथ देना। भूतनाथ महादेव संसार को शिक्षा दे रहे हैं, जैसे मैं श्री सीताराम जी का ध्यान भजन करूं, आप लोग भी अपना समय व्यर्थ बर्बाद ना करें। राम जी का जहां भी आपको समय मिले तुरंत भगवान से संपर्क बनाइए, भगवान के चरणों में संपर्क बनाइए। अब महाराज दक्ष जी का आना हुआ और शंकर भोलेनाथ हमारे भगवान के ध्यान में मगन। दक्ष ने देखा कि सब लोग खड़े होकर के मेरा कितना आदर कर रहे हैं, कोई फूल बरसा रहा, कोई जय जयकार कर रहा। महाराज दक्ष की जय हो, आपके नायक बनने पर बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। लेकिन ये हमारा दामाद ये बैठा, ये नहीं खड़ा हो रहा। इसका अर्थ है कि हमारे दामाद को हमारा पद अच्छा नहीं लगा, इसको ईर्षा हो गई। तो वहीं पर दक्ष खड़ा हो गया। क्यों? आज मुझे समझ में आया कि ये मुझसे ईर्षा करता है। देवराज इंद्र जैसे समस्त देवतागण मेरी जय जयकार कर रहे हैं और इसे मेरी जय जयकार पसंद नहीं है। आंख बंद करके बैठ का, आंख झूठी आंख बंद की है भाई। चोर लबार और लंपट ज्ञानी, जस आपन तस और जानी। अब शंकर को सब कोई तो नहीं समझ सकता, भगवान को सब कोई नहीं समझ सकता, समझदार ही समझता है भगवान को। बहुत उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया, अपशब्दों का प्रयोग किया। तो नंदी श्रृंगी भृंगी जितने खड़े थे उन्होंने भी अब बदले में बोलना शुरू कर दिया। महाराज होश की दवाई कर खा लीजिए, हमारे स्वामी को आप बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमसे सहन नहीं हो रहा। अरे तुम इस मुंडमालाधारी के सपोर्टर हो ना, ये मरघट की राख लपेटने वाला, मुर्दे का भस्म लगाने वाला, तुम इसके सब गण हो ना। बड़ा वाद विवाद बढ़ा और भोलेनाथ के कान में वाद विवाद की झनक पहुंची और महादेव ने आंख खोली। और जैसी आंख खोली तो दक्ष तुरंत आगे बढ़ गया। और जैसी आगे दक्ष बढ़ा तो भगवान शंकर ने गणों से कहा, भैया नंदी ए श्रृंगी, तेरे चेहरे का भाव रूप कैसा बदल गया भाई? भाई क्रोध में चेहरे का सब कुछ बदल जाता है, प्रसन्नता में चेहरा तेजस्वी हो जाता है और क्रोध में चेहरा तेजहीन हो जाए।
क्योंकि क्रोध जानते हो, क्रोध करने से एक चीज चली जाती है। तुम जितनी ज्यादा अगर भोजन में गुस्सा करोगे तो एक चीज गई, भजन में गुस्सा करोगे तो एक चीज गई, घर गृहस्थी में लड़ाई ही लड़ाई होती रहे, परिवार घर में, पति पत्नी में, बाप बेटा में अगर विवाद होता रहे तो ये क्रोध अच्छा नहीं है। क्रोध से क्या नुकसान होता है? क्रोध से क्या भागता है आपके जीवन से? करहि क्रोध जिमे धर्म ही दूरी। क्रोध करने से धर्म भाग जाएगा आपके घर से, क्रोध करने से आपके शरीर से धर्म चला जाएगा, और जिसके शरीर से, जिसके घर से धर्म चला गया उसके घर में अधर्म आ जाएगा, वो अधर्म आ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, सारा भाव ही विचित्र हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं सभी देवियों से, बंधुओं से, क्रोध कभी कभी करना चाहिए, कभी कभी, जैसे श्री राम जी ने किया कभी कभी। समुद्र नहीं मार रहा, 3 दिन आसन लगा के बैठे हैं, जबकि सबको ही कहता है आपके पास तो ऐसा बाण है कि एक ही बाण में समुद्र सूख जाए। भगवान ने कहा नहीं, ये कोई समाधान नहीं है, पहले जो काम प्रेम से हो जाए उसे क्रोध करने की क्या हो सकता। 3 दिन हो गया, जब 3 दिन में अनुनय विनय पर समुद्र नहीं माना तो भगवान ने क्रोध किया, तो काम बन गया। तो क्रोध करने से, अनावश्यक क्रोध करने से, कई लोगों को तो देखते हैं कि भोजन में यदि पत्नी ने ज्यादा नमक डाल दिया या नमक कम है या है ही नहीं तो कहो भोजन की थाली ही फेंक डाले, जय जय राम, वो बेचारी देख के रह जाए। तो फिर क्रोध करने से धर्म भागता है तुम्हारे द्वारा। इसलिए धर्म भगवान का बेटा है। किसका बेटा है? धर्म भगवान का बेटा है। और जिस बेटे का तिरस्कार होगा, जो बेटा तुम्हारे घर से रोता हुआ भाग जाएगा, तो अपने मताई बाप से शिकायत करेगा। नारायण का पुत्र है धर्म, लक्ष्मी का बेटा है धर्म, उन दोनों से शिकायत करेगा, ओ अम्मा देख फला के घर में मेरा बड़ा अपमान हुआ। अब बताओ, जिस बच्चे को तुम उल्टा सीधा कह करके रुला रुला के भगा दोगे तो उसके माता पिता तुम्हारे ऊपर क्या प्रसन्न होंगे? वो लिस्ट में नाम लिख लेंगे, अब उसके यहाँ कभी नहीं जाना। लक्ष्मी से कहेंगे सुन तेरे बेटे का ना आदर के वहां कभी मत जाना। अब भगवान बोले हम तो जाएंगे ही नहीं। तो हमारा जन्म किस लिए हुआ? हम मनुष्य क्यों बने? धर्म हेतु अवतारे व गोसाई। भगवान भी धर्म के लिए आए और हम लोग भी धर्म के लिए आए। हमें अधर्म नहीं करना है। और ये 3 लोग होते हैं जो हमें धर्म से दूर कर देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो भगवान शंकर ने कहा, ओ श्रृंगी, ओ नंदी भृंगी, तुम्हारे चेहरे का रंग रूप बदला भैया। बात क्या हो गई? महाराज मत पूछो। तो दक्ष जी महाराज जी आए थे, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे आपको, तो तुमने तो नहीं कुछ कहा। अब महाराज जी कहां तक सहन करते, हमको तो कहना ही पड़ा। वो ससुर हैं आपके, सो ठीक है महाराज, लेकिन वो आपकी निंदा कर रहे थे तो हम भी प्रत्युत्तर दिया, हम भी बोले। शंकर ने कहा तुम्हें समझ आनी चाहिए, हमारे ससुर हैं, तो हमारे ससुर के तुम लोग मुंह क्यों लगे? बोले महाराज ना लगते तो हमें गैया की हत्या करने का पाप लगता, गाय हत्या का दोष लगता यदि हम प्रत्युत्तर ना देते। शंकर ने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले महाराज संतों ने बताया, हरि हर निंदा सुनाए जो काना, हरि हर निंदा सुनाए जो काना। हो ये पापे गौ घाटे समान, हो ये पाप गौ घाटे समान। इसलिए हम प्रभु कैसे आपकी निंदा, नारायण की निंदा, गुरु की निंदा कैसे श्रवण कर? महाराज जी, उमापति महादेव की जय। देखो, जब कभी भी भगवान का कीर्तन हो तो बोलिए मुंह से, जब कभी भगवान की जय जयकार हो तो ताली बजाइए, कीर्तन में ताली बजाइए और मुंह से बोलिए। नहीं तो जानते हो कितना लंबा नुकसान होता है। जो लोग भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाते, जो लोग भगवान की कीर्तन में मुंह से नहीं बोलते, उनको जानते हो अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलता है? पता होना चाहिए। जो न भजन हरि कीर्तन में लेते प्रभु का नाम, अगले जन्म घोड़ा बने और मुंह में लगे लगाम। और जो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाते ना,
संकोच करते हैं, डरते हैं ताली बजाने से। उनको अगले जन्म में ऐसा शरीर मिलता कि घर घर में ताली बजाने जाना पड़ेगा। अब ये आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना, ये आपका विषय। इस प्रकार से, इस भक्ति भाव से श्री महादेव ने कहा। ये ससुर नहीं बोल रहा था। कौन बोला था? ये ससुर नहीं पद बोल रहा। ससुर थोड़ी, ये पद हैं। एक खाए बोराते हैं, एक पाए बोराते। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। एक धतूरे का गड्ढा और एक सोने का टुकड़ा। दोनों में धन्य भाग्य उस रत्नावली के जिसने विषयी संत बनाया। ये देखिए रत्नावली का परम भाग देखिए, रत्नावली की विचारधारा देखिए। एक ऐसे पति को, जो पति मुर्दा को माध्यम बना करके नदी पार कर चुका हो, जो पति सांप को रस्सी समझ करके अपनी पत्नी के पास पहुंच गया हो केवल भोग हेतु, तो रत्नावली जैसा यथा नाम हो तथा गुणा। क्या फटकार लगाई। आप मेरे हाड़ मांस के शरीर से कितना स्नेह करते हैं, अगर उतना नितज्ञ होकर के नारायण के राम के चरणों में जुड़ जाते तो मैं भी धन्य हो जाती और आपका कुल परिवार भी धन्य हो जाता। यह भाव, इस भाव से तो भगवान ने विचार किया कि इसको नहीं बताना चाहिए। तो पत्नी जैसे सीता मैया, भगवान श्री राम जी भटकशिला में विराजमान हैं और आज विचार करते हैं कि सीता जी का विवाह आज के ही दिन मेरे साथ हुआ था। तो ये विवाह की सालगिरह है और हम लोग जंगल में हैं। यहाँ तो कुछ उपहार देने के लिए क्या है? तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा आज सुंदर सुंदर पुष्प लाओ। तो लखनलाल जी सुंदर सुंदर पुष्प लाए और राम जी ने उन सारे पुष्पों से जो नारियों के गहने होते हैं वो अपने हाथ से ही बनाए और अपने हाथ से वो पुष्पों के गहने सीता जी को पहनाए। तो सीता जी बड़ी प्रसन्न है कि मेरे प्रभु सुनार के हाथ के गहने नहीं है, ये मेरे पति के हाथ के गहने हैं। और अपने पति के बने हुए वो गहनों को सीता जी पहन रही हैं। और अब ये कहीं कहीं होता कि कोई पति अपनी पत्नी से ज्यादा स्नेह करे तो कई लोगों की आंखों में मिर्ची लगने लगती है, नहीं अच्छा लगता। तो देवराज इंद्र का बेटा जयंत था, उससे नहीं देखा गया और उसने कौवा बन करके कुकर्म कर दिया, कुकृत्य कर दिया, जिसका दंड भगवान ने एक तिनके से उसको दंड दे दिया। और जिस आंख से उसे खल रहा था भगवान का ये सुंदर दृश्य, ना मेरे राम जी ने वही आंख उसकी अंत में फोड़ डाली। तो ब्राजो श्रणम भोजनम कृत्वा, महाराज मेरे पिताजी ने आपका स्वागत किया। अरे सत्य मत पूछो, हमारे जैसा ससुर भगवान सबको मिले, जैसा ससुर हमें मिला वो सबको प्राप्त हो। तेरे पिताजी हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। सती ने कहा क्यों नहीं करते, मुझे पता है ना उनको, हमारे पिताजी को सब पता है। न हार में हरैया न घर में मड़ैया, पहाड़ की गुफाओं में निवास, इसलिए पिताजी का ज्यादा स्नेह आपके ऊपर है। लेकिन भोले ने नहीं बताया। सती से कहा एक काम करो सती, आज मेरा मन करता है, हमें भजन करते सत्संग करते करते अपने कैलाश पर काफी समय हो गया। आज मेरा मन करता, माघ का महीना लग गया, मकर के सूर आ गए, कुंभज ऋषि के यहाँ सुंदर संत महात्माओं का सत्संग चल रहा है, वहां प्रभु श्री राम जी की सुंदर निर्मल पावन चर्चा हो रही है। क्यों ना हम दोनों लोग मिलकर के कथा का आनंद लें। क्या मिलता है? सती ने कहा महाराज जी वहां क्या मिलेगा? कथामृत। कथा में क्या मिलता है? कई लोग बोलते हैं कथा में क्या मिलेगा, और लगेगा जाएंगे तो कुछ प्रसाद लेके जाना पड़ेगा, माला लेके जाना पड़ेगा, आरती में कुछ लगेगा, मिलेगा क्या? बोले मिलता है चरण कथामृत। जरा संधि विच्छेद करो, कथा में क्या मिलता? अमृत। वो अमृत किसको मिलता है? जीव को। वो जीव बल बढ़ता है, जीव का बल बढ़ता है। ये अमृत 3 जगह मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो कथामृत और दूसरा चरणामृत। चरणामृत मंदिरों में मिलता है और उस चरणामृत का बल देखो जरा कितना बड़ा है। जो लोग नियमित इस बल का प्रयोग करते हैं, नियमित चरणामृत लेते हैं, उनके जीवन में इतनी चीजें कभी हो नहीं सकती। कौन? जो नित्य प्रति मंदिर में शालिग्राम सीताराम जी, राधा रानी, बांके बिहारी का चरणामृत लेता है। अकाल मृत्यु हरणम। जब ब्राह्मण देवता हमारे विप्रदेव जब पहला दोना तुम्हारे हाथ में डालते हैं, ले भाई
तो उसमें उसका बल बताते हैं कि पहले दोने का ये लाभ है, अकाल मृत्यु हरणम। तेरी भले ही आगे चल के एक्सीडेंट में मृत्यु होनी हो, भले ही सर्पदंश से तेरी मृत्यु होनी हो, एक्सीडेंट से होना हो, लाइट से होना हो, बिजली से होना हो, किसी से होना हो, लेकिन यदि पहला तुम चरणामृत का चम्मच रोज पान करते हो तो जीवन में कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधिनाशनम। दूसरी चम्मच का कितना बल है, अगर प्रतिदिन बाल काल से तुम्हारा नियम रहा है तो कोरे कागज में लिख लेना, कोई असाध्य बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगी। ये इसका बल है, सर्वव्याधिनाशनम। तीसरा, जब तीसरी चम्मच ब्राह्मण देवता देते हैं तो विष्णु चरणोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अरे जीवन में एक ही नियम अपना लीजिए कि हम रोज मंदिर जाएंगे, गोविंद को अंदर बिठाएंगे, उनका चरणामृत पान करेंगे, तो जिस निमित्त हमारा मानव जन्म हुआ है वो मानव जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। बोलियो उमापति महादेव की। सती और शिव दोनों अगस्त जी के आश्रम पर पधारे और अगस्त जी ने देखा तो व्यास पीठ से कूद पड़े। अगस्त जी धन्य हो। आज हमारा परम सौभाग्य देखिए, वैद हो वैद्या सदा योगी, धृतात्मा नियमो यमा, अतीन्द्रो महामायो, महोत्साहो महाबल। आज परम सौभाग्य देखिए, अपार सुंदर मूर्तियां विराजमान। मूर्तियां कौन सी मूर्तियां? एक मूर्ति मंदिर में है, वो भगवान की मूर्ति है, और एक मूर्ति संत मूर्ति। लोग कहते हैं भैया कितनी मूर्तियां हैं संतों की, तो ये भगवान के बेटे हैं ना। तो यदि संत तुम्हारे यहाँ पधारे, और वो भी संत भी सोच समझ करके, आज इस कलयुग में संतों के बेस में बहुत से कालने में घूम रहे हैं, तो संतों से भी सावधान रहना है। तुलसी बेस सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। वेश भूषा को देख करके एक बार तो सीता जी भी भ्रमित हो गई थी, और इसी वेश में सीता जी का हरण हुआ और सीता जी भारत से लंका पहुंच गई, सीताराम जी। इस कारण से हमें थोड़ा सा अपना विवेक भी दौड़ाना है कि कहीं हमारी सनातन परंपरा को बदनाम करने के लिए कुछ कुत्सित प्रयास करने वाले कुछ ऐसे विघ्न तत्व तो नहीं है जो संत वेश में घूम रहे हों, वो हमारे सनातन को बदनाम करने में लगे हों। तो हमें थोड़ा इसका भी परीक्षण करके काम करना। इस भक्ति भाव से अगस्त जी ने भगवान शिव और माता सती के चरणों को धोया, चरणामृत लिया, सुंदर आसन दिया और हाथ जोड़ करके रोने लगे। भगवान, आज मैं कितना परम सौभाग्यशाली हूं, आप अपने श्रीमुख से माता सती को जिस कथा का आनंद देते रहे, आज अपने श्रीमुख से व्यासपीठ पर विराजमान होकर के महाराज हम सब संतों का भाव बदल दीजिए, अनुग्रहित कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। शंकर ने कहा नहीं भाई, हम तो नीचे बैठेंगे, वर्णित व्यास तो तुम हो, निर्वाचन तो तुम्हारा हुआ, आप वहां विराजो, हम यहीं बैठेंगे। भगवान शंकर ने आदेश किया चलो वहीं बैठ करके मुझे आनंद मिल रहा है, तुम वहां से बोलो और मैं कान के दोना खोल के इसको पान करूंगा। ये कथामृत कहां से पान होता है? ये कान से, कान के द्वारा अंदर जाएगा, और ये चरणामृत मुंह के द्वारा अंदर जाएगा। तो भगवान शंकर ने सुंदर आनंद लिया, कुछ आनंद दिया और कुछ लिया। कथा सुनने से दो चीजें मिलती हैं। कई लोग बोलते हैं कथा सुनने से मिलता क्या है? कथा सुनने से दो चीजें मिली। पहले कथा का अर्थ समझेंगे। कथा संधि विच कथा, तू क्या था? संधि विच्छेद करो जरा। कथा तू क्या था? जब गर्भ में था तब क्या था? तब तू भगवान से कितने वादे कर रहा था, और भगवान से किए हुए वादों को पूरा करने के लिए ही सुन कथा। और जो कथा सुनेगा तो तेरे जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी। इस कारण कथा में पहुंच करके भगवान की निर्मल सुंदर कथा का रस स्वादन जरूर करना है। तो भगवान शिव ने कुछ आनंद दिया और कुछ आनंद लिया। भगवान शिव चलने लग गए। और कथा में नियम होता है कभी भी अपने आप उठ करके मत जाओ, व्यासपीठ से अनुमति लेकर के जाना चाहिए। जैसे भगवान शंकर जाना चाहते हैं, और कथा में क्या मिलता है? एक सुख मिलता है और एक परम सुख। कथा में दो चीजें, एक सुख एक परम सुख। सुख वो है यदि आपने श्रद्धा भक्ति के साथ कथा रस का आनंद लिया तो आपकी जो कामनाएं होंगी वो जरूर एक दिन पूरी होंगी, तो आपको सुख मिलेगा।
और यदि आपने आंख बंद करके कान खोल करके कथा कैसे सुनी जाती, मन बुद्धि चित्त के द्वारा, केवल कान से नहीं, मन बुद्धि और चित्त के द्वारा एकाग्र चित्त होकर के कथा रस का आनंद लेंगे तो हमारी ये इन तीनों का कौन सा काम है? मन का, बुद्धि का, चित्त का। मन का काम है मनन करना और चित्त का काम है कथा को खींचना, और बुद्धि का काम है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग कर लेती है। ये हमारी बुद्धि, जिस लोग कहते हैं भैया इसकी बुद्धि बड़ी तेज है, एक बार सुन लेता है तो इसको सब याद हो जाए, तो जिसकी रिकॉर्डिंग क्षमता बुद्धि की अच्छी है वो कथा को रिकॉर्ड कर लेती है हमारी बुद्धि। भूतनाथ महादेव ने विचार किया, भाई देखिए हम कथा सुनकर के नियम से कथा सुन करके आए और ऐसे नहीं चले। भूतनाथ महादेव हैं, जा सकते थे लेकिन नहीं, विदाई लेकर के जा रहे हैं, विदा पूछ करके जा रहे हैं। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। अरे मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दाक्ष कुमारी, चले इसलिए जब भी कथा में जाओ अपने आप उड़ करके मत जाओ, व्यास पीठ को प्रणाम करके अनुमति लेकर के, इशारे में अनुमति ले लीजिए, भैया थोड़ा हमारे इनका थोड़ा बढ़ा दीजिए, अनुमति लेकर के और चल दिए। रास्ते में जा रहे हैं, अब भूतनाथ विचार करते हैं कि कथा तो नियम से श्रवण की, लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा? हमने जिनकी कथा सुनी है, अगर आपने नियम से कथा का आनंद लिया तो कथा स्थल से आप अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे, और जिनकी कथा सुनी है उनका दर्शन हो जाएगा। तो भोलेनाथ विचार करते हैं, हृदय विचारत जाते हर कहीं विधि दर्शन हो। अब दर्शन कैसे होगा? हमने तो नियम विधि से कथा रस का आनंद लिया है, लेकिन भगवान का दर्शन, राम जी का दर्शन कैसे होगा? ऐसा विचार करते ही चले जा रहे। सदगरदा सदकृता साधुर्ज नारायणो नरः दशरथ नंदनाथ प्रत्यक्षा मम दर्शन कुरु। हे राम, आपका दर्शन कैसे होगा? और जैसे ही शंकर ने आंखें सामने रास्ते में डाली, जैसे ही देखा तो वहां पर श्री राम जी रो रो करके चले आए, रो रहे हैं। लखनलाल जी पीछे, राम जी का गजब रोना। पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हमारी सीता देखी तुम लोगों ने? और ये आम के वृक्ष बताओ सीता हमारी कहाँ? ये बकुल के वृक्ष, ये कदम्ब के वृक्ष, ये पीपल के वृक्ष, ये बरगद के वृक्ष, हिरणी से सबसे पूछ रहे हैं। सारे जानवर खड़े हैं, जितने जंगल के जानवर सब अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। परम सौभाग्य है कि हम भले ही जानवर हैं, हम भले ही पशु हैं, हम भले ही पक्षी हैं, लेकिन हमारा अनंत कोटि पुण्य फल कितना जगह है कि अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम, उनका दर्शन करने का लाभ मिल रहा है इन आंखों को। किस काम का ये शीश, जो ये कौन से काम का सिर है जो भगवान के चरणों में ना झुके? वो आंख किस काम की है जो राम को ना देखे? अब भोलेनाथ ने देखा तो इतने ही में मगन हो गए, आंसुओं की धार बहने लग गई, नाचने लग गए। जब भगवान के प्रेमी है ना, जैसे किसी का भी कोई प्रेमी मिल जाए तो फिर उसे इतना प्रेम प्रकट होता है। और भगवान तो प्रेम थे प्रकट हो ही में जाना। भगवान तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं, बैर से प्रकट नहीं होते। और जब शिव ने राम को इस भाव में देखा, ये लीला देखी, शंकर को रोना दिखाई नहीं पड़ रहा, शंकर को भगवान की लीला दिखाई पड़ रही। ये क्या गजब लीला है मेरे प्रभु की। तो भगवान रो रहे हैं और शंकर को इशारा करें, सुनो शंकर, इस समय मेरी मानो लीला चल रही है और मेरी माया बहुत खतरनाक, इस समय मेरी माया की परिधि से दूर हो जाओ, ये करंट न मार दे, दूर हो जाओ।
तो शंकर ने कहा, नाथ मैं तो सब जानता हूं ये आपकी लीला, तुम तो जानते हो शंकर, लेकिन जो तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी है ये नहीं जानती। एक काम करो, अपनी पत्नी को लेकर दूर हट जाओ, मेरे परिधि से, माया की परिधि से दूर हट जाओ। मैं इस समय, तो भगवान शंकर ने पूछा, महाराज जी कहाँ से माया शुरू की? बोले मैंने गोदावरी से, मैंने पंचवटी से ये माया प्रारंभ की है। एक काम करो, तुम पीछे हटो। तुरंत कहने लग गए भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा, ओ प्रभु श्री राम